Namaste everyone and welcome to yet another session in the series where we are covering all the 114 sets that have ever appeared from CAT 17 till CAT 2024. I'll be discussing CAT 22 slot 1 का roots and networks का एक set. Let's apply our fate framework to decide whether this set should have been picked or not. So this is the typical set. Given here is a schematic map of the metro lines in a city with rectangles denoting terminal stations, for example A. So A is a terminal station. Now let's quickly apply our fate framework to decide क्या हम इस तरह के schematic map metro line की सर्विस का सेट पहले देख चुके हैं? नहीं. So we have covered a lot of routes and networks के sets, but we haven't so far covered. In fact, this is a very unique set in the sense कि आपको अलग-अलग stations और metro service का grid map दिया हुआ है. ऐसा सेट इसके पहले CAT में कभी नहीं आया. So जब आया होगा तब भी, इनफैक्ट अभी भी I'll say because आपने एक सेट ऐसा प्रैक्टिस करा है, अब अगर आता है तो यू माइट से देयर इज सम फेमिलियरिटी, बट फेमिलियरिटी इतनी भी नहीं है जितनी हमारी क्यूबीआर वेन डायग्राम्स के सेट में होती है, बिकॉज वहां तो हमने 10-10 15-15 सेट्स प्रैक्टिस कर रखे हैं. सो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ फेमिलियरिटी आई हैव टू बी ऑनेस्ट एंड से कि फेमिलियरिटी में हाई तो नहीं है. लेट्स क्विकली अप्लाई आवर फ्रेमवर्क फॉर एम्बिग्विटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लूज कि क्लूज डिफिकल्ट है क्या. सो in terms of reading, there is lot of information that is there for sure. Terminal stations, diamond जो है वो junction stations हैं, small filled up circles जो हैं other stations हैं. हर एक ट्रेन east to west भी जा सकती है, north to south भी जा सकती है. Train stop for 2 minutes at each of the junction stations and 1 minute for each of the other stations. There is too much information to process and therefore I'll apply a cross on the ambiguity वाला part. I am not saying कि ambiguity always means कि सेट समझ में ना आए. एम्बिग्विटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स लाइक डिफिकल्टी इन कॉम्प्रहेंशन, लाइक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लूज, लाइक मल्टीपल इंफॉर्मेशन टू बी प्रोसेस्ड, लाइक इनएबिलिटी टू गिव और हैविंग दैट गट फीलिंग कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है. तो इन सबके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम सेइंग कि एम्बिग्विटी इज नॉट इन आवर फेवर. टी वाले पार्ट पे चलते हैं, टाइम कंजम्पशन एंड देन एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस. तो पहला पार्ट, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी प्रोसेस, किस स्टेशन पे कितना टाइम, अक्रॉस स्टेशन जर्नी का टाइम कितना है, तो ये बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट. आई एम नॉट सेइंग फॉर गुड स्टूडेंट्स, फॉर वेरी गुड स्टूडेंट्स. सम ऑफ यू वंस आफ्टर सॉल्विंग दिस माइट फील कि सर हमें भी इतना कोई चैलेंजिंग नहीं लगा, बट ये सॉल्व करने के बाद इमेजिन पहली बार एग्जाम के प्रेशर के पर्सपेक्टिव से जब आप ये इंफॉर्मेशन देखोगे, बिलीव मी दिस इज ओवरवेलमिंग. सो टाइम कंजम्पशन में भी देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. आई एम नॉट श्योर एंड एक्स्ट्रा इन्फो डेफिनेटली इज नॉट इन आवर फेवर बिकॉज हर एक क्वेश्चन में अलग पर्सन का कैलकुलेशन करना है. डेफिनेटली नॉट इन माई फेवर. इमेजिन अ क्यूबीआर का सेट जहां पे आपकी एक टेबल पूरी फिल हो गई है और उस टेबल के बेसिस पे सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए. अभी आपने अगर फर्स्ट क्वेश्चन कर भी लिया तो सेकंड क्वेश्चन हैज अ डिफरेंट इंफॉर्मेशन फॉर प्रिया. एंड जस्ट टू ऐड सम ह्यूमर टू इट, फर्स्ट क्वेश्चन में आप हरि के लिए सॉल्व करोगे, सेकंड क्वेश्चन में प्रिया के लिए सॉल्व करोगे, बट अभी तक काम बना नहीं है, थर्ड क्वेश्चन में हरिप्रिया के लिए सॉल्व करोगे. सो देयर इज एक्सेस इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस. डेफिनेटली नॉट वन ऑफ दोज सेट्स दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू पिक. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अप्रोच कैसे करना है. तो अप्रोच करने के लिए वन सजेशन दैट आई हैव, इफ एट ऑल यू आर गोइंग टू डिसाइड टू अटेम्प्ट सच अ सेट इन द एग्जाम, इज टू समराइज इंफॉर्मेशन इन द रफ शीट and maybe spend that 30 second extra trying to internalize it. What do I mean internalize? I'll explain this. जिससे जब solve करें तब दिक्कत ना आए. So let's understand some aspects of the information that we are given and let's try and internalize that part. Let's see what do I mean by this. तो पहला तो ग्रिड के ऊपर 30 seconds का टाइम दे दें. भाई एक M टर्मिनल स्टेशन है, N टर्मिनल स्टेशन है, M से N जा सकते हैं, P से Q जा सकते हैं. तो अब उन्होंने जो क्लू बोला है वो ये बोला है ईच ट्रेन रन्स ईदर इन ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ बट नॉट बोथ. तो या तो आप एम से एन जाओगे या फिर पी से क्यू जाओगे या तो क्यू से पी जाओगे या एन से पी जाओगे. बट ऐसा नहीं कर सकते कि एम से ए चले गए एक ही ट्रेन से. आप एम से आर जा सकते हो, यहां पे यू विल गेट ऑफ, टेक अनदर ट्रेन दैट रन्स इन नॉर्थ साउथ. कोई भी ट्रेन या तो वर्टिकल जाएगी हॉरिजॉन्टल. डज नॉट मीन कि आप डायगोनल वाले स्टेशन पे जा नहीं सकते. एम से ए पे जाना है तो आप एम से आर पे जाओ, गेट ऑफ एट आर, टेक अ न्यू ट्रेन एंड रीच ए विच इज एक्सेप्टेबल. तो यू हैव टू वर्टिकल लाइंस, टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, इस तरह का ग्रिड अवेलेबल है.
All trains stop for 2 minutes at each of the junction stations on the way and for 1 minute at each of the other stations. तो पहले इसकी क्लैरिटी कर लें कि स्टेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं. सो दिस इज योर टर्मिनल एंड पॉइंट. भाई ट्रेन जहां से शुरू होती है जहां खत्म होती है वो टर्मिनल. तो टर्मिनल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टर्मिनल स्टेशन हैं. दिस इज व्हाट आई कॉल ड्रिंकिंग ऑफ डेटा, मेकिंग श्योर दैट वी आर वेरी कंफर्टेबल विथ वट एवर डेटा दैट इज गिवन. तो अब रेक्टेंगल दिखते समझ में आ जाएगा टर्मिनल है. जो डायमंड दिख रहे हैं RSVT, ये 4 आपके कैसे स्टेशन हैं? दीज आर जंक्शन स्टेशन. इनको क्या बोल देंगे हम? जंक्शन स्टेशन. और ये जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं बीच में, सर्कल दिख रहे हैं, दीज आर योर अदर स्टेशन. तो 3 तरह के स्टेशन के टाइप्स पता पड़ गए. व्हाट एल्स इज गिवन? इट सेज दैट ऑल ट्रेन स्टॉप फॉर 2 मिनट्स एट ईच ऑफ द जंक्शन स्टेशन. मतलब अगर RSTV पे कहीं रुकना हुआ तो 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा बॉस, बट बाकी जगह पे सिर्फ 1 मिनट का स्टॉपेज है. इट टेक्स 2 मिनट्स टू रीच द नेक्स्ट स्टेशन. सो दैट इज अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लू दैट वी कैन इंटरलाइज. भाई अगर आप T पे हो और T से आपको यहां जाना है तो आपका जर्नी टाइम जो रहेगा वो कितना रहेगा? 2 मिनट्स फॉर द ट्रेन गोइंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. तो ओवर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कितना इजी कर सकते थे सेट को अगर वो ये बोलते कि हर स्टेशन नॉर्थ साउथ जाओ या ईस्ट वेस्ट जाओ, क्या ही फर्क पड़ रहा है, 2 मिनट कर देते. बट उन्होंने करा नहीं ऐसा. उन्होंने बोला ईस्ट वेस्ट में तो 2 मिनट लगेंगे लेकिन 3 मिनट लगेंगे जब नॉर्थ साउथ है. मतलब अगर आप V पे हो और V से यहां जाना है तो टिपिकल टाइम का कैलकुलेशन कैसे होगा? यहां से यहां 2 मिनट, यहां से यहां 2 मिनट, 4 मिनट्स तो ट्रैवल टाइम हो गया. और बीच में एक अदर स्टेशन आया है, उसका 1 मिनट का स्टॉपेज और. तो आपको V से इसके नेक्स्ट 1 छोड़कर ऑल्टरनेट स्टेशन पे जाना हुआ तो यू विल रिक्वायर 5 मिनट्स का टाइम. 4 मिनट्स फॉर द जर्नी टाइम बिकॉज 2 मिनट्स लग रहे हैं. पर अगर आप वर्टिकल जाओगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू अ कैलकुलेशन फॉर C to S. अगर हमें C से S पे ट्रैवल करना हो तो विल से C से S पे कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट फर्स्ट स्टेशन पे, फिर अगले स्टेशन पे 3 मिनट और, फिर अगले स्टेशन पे 3 मिनट और. तो इसे इंटरनलाइज करने के लिए ऐसा कर लें कि स्टेशन जितने दिख रहे हैं उनसे 1 ज्यादा आपको पाथ ट्रैवर्स करने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल वेन यू आर लुकिंग एट C से S का जर्नी, यू आर लुकिंग एट C से S का जर्नी एंड देयर आर 2 स्टेशंस इन बिटवीन. देयर आर टिपिकली 2 स्टेशंस इन बिटवीन. तो आपके पाथवेज 1 2 और 3 हो गए. जैसा क्यूब्स में करते हैं हम, व्हेन यू कट क्यूब्स यू अप्लाई 2 कट्स, इट डिवाइड्स द क्यूब इनटू 3 पीसेस. एक ज्यादा नंबर ऑफ पीस बन जाते हैं. तो वैसे ये स्टेशंस पूरी जर्नी को 3 हिस्सों में बांट रहे हैं. तो अगर आपको 2 स्टेशन दिख गए तो 3 पार्ट्स ऑफ द जर्नी यू विल हैव टू ट्रैवर्स एंड ईच पार्ट इज टेकिंग वर्टिकल डायरेक्शन में 3 मिनट्स. तो 9 मिनट्स तो ये लग गए. और जितने स्टेशन हैं सर्कल वाले उन पे 1-1 मिनट का स्टॉपेज. तो C से S जाने में 11 मिनट लग जाएगी आपको. दिस इज कॉल्ड इंटरनलाइजिंग ऑफ डेटा. व्हेन आई एक्सप्लेन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. बिलीव मी व्हेन यू डू इट ऑन योर ओन, खुद से जब पढ़ के इस तरह इंटरनलाइज करोगे डेटा को तो इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. एनी विच वेज टाइम लगता भी है. तो वी आर सेइंग कि ये सेट तो पहले ही डिसाइड कर लिया हमने कि नहीं करने लायक था एटलीस्ट इन द फर्स्ट गो. आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम ईच टर्मिनल स्टेशन द फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट्स एट 6 AM. हर एक टर्मिनल स्टेशन से सुबह के 6 बजे ट्रेन स्टार्ट हो जाती है. व्हाट एल्स दे आर सेइंग? द लास्ट ट्रेन लीव्स टर्मिनल स्टेशन एट मिडनाइट. तो सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक मेट्रो की सर्विस चालू है. Otherwise, during the service hours, there are metro service every 15 minutes in the north-south and every 10 minutes in the east-west lines. तो हर 10 मिनट में आपको ट्रेन मिल जाएगी. कहाँ? ईस्ट वेस्ट में. ईस्ट वेस्ट में 10 मिनट्स की फ्रीक्वेंसी है. तो अगर आपको P से Q जाना है, सपोज आप सुबह 7:03 पे आ जाते हो P पे, तो अब 7:03 पे तो ट्रेन मिलने से रही. क्यों रही भाई? क्योंकि 6 बजे निकलेगी, 6:10 पे निकलेगी, 6:20, 6:30, हर 10 मिनट के इंटरवल में आपको ट्रेन मिल जाएगी. अगर आप 7:03 पे P स्टेशन पर आ जाते हो तो आपको अगली ट्रेन कब मिलेगी? परफेक्ट, 7:10 AM पे. सो ऐसा ईस्ट टू वेस्ट में हर 10 मिनट में. पर नॉर्थ साउथ में क्या हो रहा है? एवरी 15 मिनट्स. मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज यू रीच हियर एट 7:50. 7:50 पे आप A पे आके खड़े हो जाते हो. तो 7:50 पे आपको ट्रेन मिल पाएगी क्या A पे? नहीं. ट्रेन स्टार्ट्स एट 6. 15 मिनट के इंटरवल पे ट्रेन चलती जा रही है. तो आपको 6 के बाद कब मिलेगी? 6:15, 6:30, 6:45 एंड देन 7 o'clock. 7 के बाद 7:15, 7:30, 7:45 एंड 8 o'clock. तो जो ट्रेन आप पकड़ पाओगे
वो 8 AM वाली ट्रेन पकड़ पाओगे इफ यू रीच एट 7:50. इफ यू रीच एट 7:44 यू कुड हैव पिक्ड अप द ट्रेन 7:45 वाला. ठीक है. अ ट्रेन मस्ट रेस्ट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स. 15 मिनट तक तो ट्रेन को रेस्ट करना पड़ेगा आफ्टर कंप्लीटिंग अ ट्रिप एट द टर्मिनल स्टेशन बिफोर इट कैन अंडरटेक द नेक्स्ट ट्रिप इन द रिवर्स डायरेक्शन. रिवर्स डायरेक्शन में ट्रिप ले उसके पहले 15 मिनट का एक स्टॉप ओवर रेस्ट इंपॉर्टेंट है. All questions are related to this metro service only. Assume that if someone reaches the station exactly at the time a train is supposed to leave, she can catch that train. मतलब अगर आप 7:45 पे आ गए ए पे और 7:45 पे ट्रेन अवेलेबल है तो आप उसमें बैठ जाओगे, ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा. ऐसा नहीं है कि 7:45 पे तो स्टेशन पे पहुंचे, फिर चेक इन करेंगे, फिर सिक्योरिटी होगी वगैरह वगैरह, कुछ नहीं सोचना है. टिकट विकेट का कोई टेंशन नहीं है. 7:45 यू आर देयर, यू कैन बोर्ड द ट्रेन एट 7:45. दैट इज द अजम्पशन. ठीक. अब ये 15 मिनट्स वाला पॉइंट और समझ लें. सपोज कोई ट्रेन सी से स्टार्ट हो रही है तो वो अपनी जर्नी कवर करेगी. जब भी कवर करेगी डी पे पहुंच गई. अब डी पे पहुंचने के बाद वो इमीडिएटली डी से सी वापस नहीं जा सकती. इट हैज टू हैव अ 15 मिनट का हॉल्ट और अ स्टॉप ओवर. एक रेस्टिंग का पीरियड ट्रेन को मिलेगा एंड देन द ट्रेन विल अगेन डू द रिवर्स जर्नी डी से सी तक. तब तक डी पे ओरिजिनल वाली कुछ ट्रेन चल रही होंगी, पहले की कुछ आई हुई वापस जा रही होंगी. दैट इज ऑल फाइन. So a lot of information that we have processed. Now we can move to questions. तो questions की तरफ बढ़ लेते हैं. This is the summary of what we have already understood. Rectangles are called terminals, diamonds are junctions, filled circles are other station. Stoppage is for 2 minutes at junction, 1 minute at others. तो R, S, V, T पे 2 मिनट का स्टॉपेज है. जो solid dots दिख रहे हैं उन पे 1 मिनट का स्टॉप है. ट्रैवल टाइम बिटवीन टू स्टेशन इज 2 मिनट्स. हॉरिजॉन्टल जाओगे तो 2 मिनट पर स्टेशन लगेगा. वर्टिकल जाओगे तो 3 मिनट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने का टाइम लगेगा. वी हैव आल्सो अंडरस्टूड दिस कि अगर बीच में 2 स्टेशन आ रहे हैं तो 3 हिस्से ट्रैवर्स करना पड़ेंगे, है ना. अगर बीच में n स्टेशन आ रहे हैं तो n+1 पाथ्स ट्रैवर्स करना पड़ेंगे, जिसमें हर एक में या तो 2 मिनट होगा या 3 मिनट होगा. फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट्स एट 6 AM. फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी पता है, नॉर्थ साउथ में 15 मिनट्स, ईस्ट वेस्ट में 10 मिनट्स. टर्न अराउंड टाइम 15 मिनट का रेस्ट चाहिए. और अगर आप एग्जैक्टली स्केड्यूल्ड डिपार्चर टाइम पे आते हो तो यू विल बी अलाउड टू बोर्ड द ट्रेन. लेट्स लुक एट क्वेश्चन. इफ हरी इज रेडी टू बोर्ड अ ट्रेन एट 8:05 फ्रॉम स्टेशन M, सो द फर्स्ट थॉट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि सुबह 8:05 पे अगर वो रेडी भी है तो क्या वो 8:05 पे निकल पाएगा? नहीं. ईस्ट वेस्ट में ट्रेन 10 मिनट्स के इंटरवल पे है तो उसको जो ट्रेन मिलेगी वो 8:05 पे नहीं मिलेगी. वो कब मिलेगी? 8:10 वाले इंटरवल पे. तो 5 मिनट तो उसका टाइम वेस्ट यही हो गया. 5 मिनट वेट करना पड़ेगा. व्हाट इज इट दैट दे आर आस्किंग? व्हेन इज द अर्लीस्ट दैट ही कैन रीच स्टेशन N? स्टेशन N पे जल्दी से जल्दी कब पहुंच सकता है? तो 8:10 की ट्रेन पकड़ ली, 8:10 पे आई है. यस, हॉप्ड ऑन टू दैट पर्टिकुलर ट्रेन. अब काउंटिंग कैसे करें? तो पहला पार्ट में कवर करूंगा कि नंबर ऑफ स्टेशंस काउंट कर लेते हैं. तो 3 यहां पर काउंट करोगे तो 3 और 3 6 और 3 9. सो हियर आई हैव 3 अदर स्टेशंस, 9 अदर स्टेशंस एंड 5 अदर स्टेशंस. मैं इन्हें लिख लेता हूं कि मेरे पास 3, 9 और 5 ये अदर स्टेशंस हैं. अच्छा, बीच में 2 मेरे जंक्शन भी हैं. तो इफ आई ऐड देम अप 3 and 9, सो दीज आर अदर एंड जंक्शन वाले स्टेशंस आई हैव आर 2. So 3 and 9, 12, 12 and 5, 17, 17 and 2, 19 stations. Remember 19 stations मतलब कितने pathways? 20 pathways. तो जो टाइम लगेगा उसका पहला कैलकुलेशन कर रहे हैं 20 pathways. और ईस्ट टू वेस्ट में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट्स अगले स्टेशन जाने में. तो 22 और 40 मिनट्स तो आपके यहां लग जाएंगे. दिस कैलकुलेशन शुड बी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब आता है स्टॉपेज वाला. अदर जो स्टेशन हैं दे आर 17 स्टेशन पे, अदर स्टेशन पे स्टॉपेज कितना है? 1 मिनट का. तो 17 इंटू 1 17 मिनट यहां लग जाएंगे. और जंक्शन स्टेशन जो है इन पे टाइम कितना लगता है? 2 मिनट के स्टॉपेज का. तो 2 जंक्शन इंटू 2 मिनट्स पर जंक्शन, 4 मिनट्स यहां पे. 40 और 17 57 और 4 61 मिनट्स आपको लग जाएंगे. कितने बजे बाद? 8:10 के बाद. सो 8:10 के बाद यू हैव टू इंक्रीज 61 मिनट्स का टाइम. So 1 घंटा is 60 minutes. 8:10 से exactly 1 hour later we would have reached at 9:10. 1 मिनट और बढ़ा दिया तो 9:11 AM is the earliest.
करेक्ट आंसर विल बी चॉइस डी, क्वेश्चन 1 डन। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है 9-6। अब 9-6 अगर आप देखोगे तो अगर आपने 8-10 वाली कहानी समझ ली है तो आप करेक्ट आंसर पे पहली बार में आ जाओगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स 8-5 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज ही इज रेडी टू बोर्ड एट 8:05 AM. If Hari is ready to board a train at 8:05 AM from station M, तो एग्जाम के प्रेशर में बहुत लोग ये मान लेते हैं कि 8:05 से उसने ट्रेन बोर्ड कर ली है, ऐसा मान लेते हैं कि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि वो बोर्ड कर चुका है, ही इज रेडी टू बोर्ड, ही हैज नॉट बोर्डेड। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दिस सेंटेंस रेडी टू बोर्ड एंड बोर्डेड। वो बोर्ड कर ही नहीं सकता बिकॉज 8:05 पे ट्रेन है ही नहीं, रेडी है बोर्ड करने के लिए, तो 5 मिनट बाद जब ट्रेन आएगी तब बोर्ड करेगा। देयरफॉर ये जो आंसर है, दिस इज द आंसर दैट वुड हर्ट यू द मोस्ट, एंड देयरफॉर इट इज बेटर दैट वी डोंट अटेम्प्ट सच अ सेट इन द फर्स्ट प्लेस। सारी मेहनत करने के बाद, सारा कैलकुलेशन करने के बाद, 61 मिनट का करेक्ट टाइम निकालने के बाद हो सकता है कि आप एग्जाम में गलती कर दें कि आंसर सी मार्क करके आ जाएं, बीइंग सुपर कॉन्फिडेंट कि ये सेट तो मेरा पक्का है, भले ही मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा दे दिया बट मेरा आंसर सही आएगा। दीज आर द पिटफॉल्स दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट। तो करेक्ट आंसर 9-11 क्यों है, आई होप ये क्लियर है। और एग्जाम में किसी और दूसरे सेट में भी प्लीज इस तरह की गलती मत करना। कैट इज नोन टू टेस्ट यू ऑन सच पिटफॉल्स। इसी तरह के सेट्स की लैंग्वेज क्लूज किसी और पर्टिकुलर थीम में आ सकती है। प्लीज रिमेंबर दिस एज वन इंपॉर्टेंट टेक अवे। इफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर, लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। If Priya is ready to board a train at 10:25 AM from particular station T, 10:25 पे, 10:25 पे प्रिया is here. अब क्या बोला है? Then when is the earliest that she can reach station S? सबसे जल्दी से जल्दी S पहुंचना है। Remember, T से S जाने के अब तरीके क्या है उसके पास? या तो वो T से V जाए हॉरिजॉन्टली और फिर V से एक ट्रेन चेंज करे और V से S वाली जर्नी करे, या फिर वो ये कर सकती है कि T से R चली जाए, R से राइट फिर एक ट्रेन चेंज करे और S पे चली जाए। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ वी कैन कैलकुलेट द टाइम्स फॉर बोथ एंड देन फाइंड आउट कि इसमें से छोटा टाइम कौन सा लग रहा है। नाउ इवन इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल, the fact that you understood it well will help you understand that this will take a lot of time, बिकॉज दो अलग अलग कंपीटिंग सिनेरियोज हैं, उसमें से जो अर्लीस्ट टाइम है वो आपका आंसर है। तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा एग्जाम में। अगर मैं ये सेट पिक करने का थॉट दे रहा हूं तब भी मैं प्रोबेबली नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना प्रेफर करूंगा और चेक करूंगा कि इसमें क्या क्वेश्चन जल्दी किया जा सकता है। थर्ड इज ऑल्सो लुकिंग स्लाइटली चैलेंजिंग। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सर्विस ऑन द AB लाइन कंसिडरिंग बोथ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस। अगर ये लॉजिकली क्लिक हो पा रहा है मुझे, मैं 30 सेकंड्स का टाइम दूंगा तो मैं पिक करूंगा, अदरवाइज आई माइट लीव दिस एज वेल। सो करते करते भी पहला क्वेश्चन हो गया, रिलेटिवली कम टाइम लिया, पर बाकी क्वेश्चंस में भी काफी सारा टाइम लग रहा है। सो दैट्स अ कॉल दैट यू कैन टेक। मे बी सम ऑफ यू माइट प्रेफर अटेम्प्टिंग फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चंस अर्लियर देन द अदर टू क्वेश्चंस। हम बचे हुए क्वेश्चंस पे भी आएंगे, डिस्कशन पूरा करेंगे, but that is a call that you can take in the exam, that there is no urgency, no compulsion. It is not a computer adaptive test कि आपका जो previous attempt का score है उसके basis पे next question display हो रहा है। It is a computer based test. तो आपको लग रहा है ये question नहीं करना है, भले ही set pick कर लिया है, please मत करो। There is a lot of inertia. We don't think like this कि यार अब set लिया है तो कर ही लेते हैं sequentially। कोई जरूरत नहीं है sequential करने की। So let's come back to this question. अब क्या करें? तो अब पहला थॉट तो ये दें कि वो B से R वाली जर्नी करे, B से स्टार्ट करके कोई ट्रेन आ रही है उसको पकड़े और R पे जाके S पे जाए, या फिर P से T, V और फिर S पे जाए। बिकॉज नियरेस्ट स्टेशन प्रिया के लिए P या B है। लेट्स कैलकुलेट द टेंटेटिव टाइमलाइंस कि 10:25 पे जो ट्रेन आसपास हो सकती है, 10:25 एग्जैक्ट पे मिल जाए, नथिंग लाइक इट। नहीं मिलती है 10:25 की तो इसके पहले जो छूट गई ट्रेन वो तो पकड़ नहीं पाएगी। तो 10:25 और लेटर कि भाई हम 10:25 पे स्टेशन पे खड़े हैं। अब अगर ट्रेन 10:25, 10:26, 10:27, 28, 29, 30 इसमें कभी भी आएगी या कोई और आगे के टाइम में आएगी तो विल बी एबल टू बोर्ड इट। लेट्स कैलकुलेट द टाइम। तो यहां पे ट्रेन्स बी से अगर स्टार्ट करें तो बी से ट्रेन्स 15 मिनट्स के इंटरवल पे। तो अगर मैं विजुअलाइज करूं तो आई कैन से एक ट्रेन 10 o'clock पे निकल सकती है, अगली ट्रेन 10:15 पे निकलेगी, अगली ट्रेन 10:30 पे निकलेगी एंड सो ऑन।
अब वर्टिकल कैन आई से दो स्टेशन दिख रहे हैं मुझे, टी पे जाना है बी से स्टार्ट करके, दो स्टेशन दिख रहे हैं मतलब तीन पाथवेज, और वर्टिकल नॉर्थ साउथ में 3 मिनट लगते हैं, मतलब 9 मिनट्स का जर्नी टाइम तो वैसे ही हो जाएगा यहां से यहां। 9 मिनट्स के जर्नी टाइम के बाद 2 मिनट का स्टॉपेज और लगेगा, 9 और 2 11 मिनट्स और लग रहे हैं, 9 और 2 11 मिनट्स में टी पे पहुंच जाएगी ट्रेन। तो अगर मैं 10 बजे वाली ट्रेन देखूंगा तो वो तो 10-11 पे ही पहुंच जाएगी। चलो इस जंक्शन पे 2 मिनट का और स्टॉप दे रहे हैं, तो 10-11 के बाद 10-13 पे ट्रेन निकल जाएगी, तो हम 10-25 पे आ रहे हैं, तो हम 10 o'clock वाली ट्रेन तो नहीं पकड़ पाएंगे। सो फॉर प्रिया टू बोर्ड अ ट्रेन एट 10:25, 10:15 वाली ट्रेन अगर लें तो 10:15 वाली ट्रेन 11 मिनट्स बाद, 11 मिनट्स कितने होते हैं 10:26, और 2 मिनट का यहां स्टॉप ओवर और, तो 10:28। कैन आई से +2 और एक्स्ट्रा कर रहे हैं, +2, सो 9 + 2 वाला पार्ट तो था ही, आई विल रीराइट दिस बेटर। So this is 11 plus 2 separately, so this will give us 13 minutes का टाइम। तो 10:15 के बाद 13 मिनट्स जो ट्रेन बोर्ड करते आएगी वो आएगी 10:28 वाली, 10:28। कितना टाइम लग रहा है, 3 मिनट का टाइम लग रहा है एक्स्ट्रा, वेट करना पड़ा, चलेगा। अब यहीं से जर्नी आगे कंटिन्यू करवा लेते हैं कि 10:28 पे उसने बोर्ड कर लिया ट्रेन को। अब यहां 3 स्टेशन से मतलब 4 पाथवेज, हर एक में 3 मिनट्स लगेंगे, मतलब 12 मिनट्स का टाइम यहां कवर होगा, आर पे पहुंच चुकी है। तो 10:28 और 12, 10:28 और 12 कितना हुआ, 12 मिनट्स ये और 3 मिनट्स का स्टॉपेज और, तो 12 + 3 15 मिनट्स। 10:28 और 15 कितना हुआ, 10:43 पे प्रिया इज एट आर, 10:43 पे प्रिया इज एट आर, आर पे आ चुकी है 10:43 पे। अब अगला चैलेंज जो है वो ये देखना है कि एम से जो ट्रेन आ रही है वो उसे 10:43 या उसके बाद वाली कब मिल पाएगी। तो 10:43 से प्रीवियसली, यहां तो हर 10 मिनट के इंटरवल में ट्रेन है, तो वी कैन कंसिडर ट्रेन लेट्स से स्टार्टिंग एट 10:10, 10:20, 10:30। सपोज 10:30 वाली ट्रेन विजुअलाइज करते हैं बिकॉज 13 मिनट का गैप लग रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन में 2-2 मिनट्स लगते हैं स्टेशन कवर करने में, तो 3 स्टेशन है मतलब 4 पाथवेज हो गए, तो 4 2 8 मिनट्स वहां लग गए, हर एक स्टेशन पे 1-1 मिनट का स्टॉप, 8 और 3 11। तो 10:41 पे ट्रेन जो है आर पे आएगी, 10:41 पे आर पे आएगी, आर पे 2 मिनट स्टॉप करेगी, 10:43 पे निकलेगी, मतलब एज इट इज 10:43 जैसे ही आया है वैसे ही उसे नेक्स्ट ट्रेन स्वैप करके पकड़ते आ जाएगी। 10:43 पे she'll be able to traverse from here to here। अब अगर यहां से यहां का ट्रैवल टाइम काउंट करें तो हमारे स्टेशन से 9 से 10 अलग अलग डिविजन, 10 डिविजन के कारण कैलकुलेशन 10 इंटू हॉरिजॉन्टल में 2 मिनट्स, तो दैट इज 20 मिनट्स लग रहे हैं। 20 मिनट्स के बाद 9 स्टेशन के स्टॉपेजेस, 9 इंटू 1 9 मिनट्स और लगेंगे, 29 मिनट्स का टाइम और लग जाएगा। तो अगर 29 मिनट्स ऐड कर दें 10:43 में, तो कैन आई से 29 ऐड करना है 11:43 में, 17 मिनट जोड़े तो दैट इज 12 o'clock, और 12 मिनट और कर ले, दिस इज 10:43। 10:43 में 29 ऐड करा तो 17 से 12 हो गया, और फिर 12 मिनट्स और, 11:12 AM इज द अर्लीस्ट दैट शी कैन रीच। तो एक ऑप्शन सी तो दिख रहा है, तो दैट इज आवर आंसर। अब इससे छोटा कोई आंसर है क्या, इससे छोटा आंसर है 11:07 का, 5 मिनट का और टाइम सेव हो जाए। तो पॉसिबिलिटी है कि यहां से यहां वाली जब जर्नी करेंगे तो शायद कम टाइम लगेगा। तो पी से स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर पी से हॉरिजॉन्टल वाली ट्रेन पकड़ी होती, सो विल डू द कैलकुलेशन नाउ सेपरेटली फॉर प्रिया व्हेन शी इज ट्राइंग टू बोर्ड द ट्रेन दैट कम्स फ्रॉम पी, पी से जो ट्रेन आ रही है। अब 10:25 की ट्रेन पकड़ना है, यहाँ हर 10 मिनट्स में ट्रेन है, तो आई कैन स्टार्ट माई कैलकुलेशन विद अ ट्रेन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लेट्स से 10:10। 10:10 पे अगर कोई ट्रेन आई तो वो 4 डिविजन्स, 4 2 8, 10:18 पे आ जाएगी। 10:18 के बाद 3 मिनट और 10:21, और यहां 2 मिनट का स्टॉपेज 10:23 पे निकल जाएगी। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट कि जस्ट 2 मिनट पहले निकल गई। अब रिमेंबर अगर 2 मिनट पहले ट्रेन निकल गई है विच इज 10:23 पे ट्रेन अगर निकल गई है स्टार्टिंग फ्रॉम पी, तो अगली ट्रेन 10 मिनट बाद आएगी, मतलब 10:33 पे नेक्स्ट ट्रेन बोर्ड कर पाएगी वो। 10:33 मतलब यहां 8 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम लग गया। अब अगर वो वी पे जैसे ट्रेन आती है डी से वो पकड़ के एस पे चली भी जाए तो भी 10:33 और 10:25 में 8 मिनट्स का डिफरेंस है।
एक्स्ट्रा 8 मिनट्स और लग रहे हैं. इफ वी अज्यूम एवरीथिंग एल्स टू बी सेम, तो डेफिनेटली इससे छोटा आंसर तो नहीं मिल सकता. तो वी आर 100% श्योर नाउ दैट चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर. यू डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस फॉर द अदर पार्ट्स. सो ये तो इसका फंडामेंटल मेहनत वाला तरीका हो गया. अब एक इजियर तरीका फ्रॉम एन एग्जाम परस्पेक्टिव इसी तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेटेड गेस लगाने का. सो इट इज नॉट 100% करेक्टनेस वाला अप्रोच. यू विल हैव सम लेवल ऑफ रिस्क टू बी टेकन, बट फिर भी अगर एग्जाम में वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है तो कैसे लेते. मैं ये सारा कैलकुलेशन नहीं करता. तो फंडामेंटल तरीके से तो हमने समझ लिया है कि क्या अप्रोच होगी. व्हाट आई एम सेइंग इज आई लुक एट ऑप्शंस एंड से कि भाई अर्लीस्ट 11:07 है. मैं कोशिश करता हूं कि 11:07 पे पहुंचा दूं. 11:07 पे पहुंचाने के लिए वो कितनी बजे प्रिया इज रेडी एट 10:25, 10:25 पे यहां पे प्रिया इज रेडी 10:25. तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि 10:25 पे उसको ट्रेन मिल जाएगी. भाई जल्दी जल्दी करवाना है, हाइपोथेटिकल अजम्पशन. अब यहां से यहां का ट्रैवल टाइम कितना लगता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. तो देयर आर 10 डिविजन्स, 10 into 2, 20 मिनट्स तो यहां लग जाएंगे हॉरिजॉन्टली. 9 स्टॉपेज के और लग रहे हैं 9 मिनट्स. फिर वी पे आ गए. वी पे कितने हो गए ये 20 और 9, 29 मिनट्स यहां का टाइम हो गया. और वी पे आने के बाद इमीडिएटली उसको अगली ट्रेन मिल जाती है ऐसा अज्यूम कर लेते हैं. तो वर्टिकल डायरेक्शन में 1 2 3 4 पाथवेज, वर्टिकल टाइम 3 मिनट्स का लगता है. तो दैट इज 4 3 12 मिनट्स. 3 स्टेशन के स्टॉपेजेस 3 मिनट और, तो 12 और 3 15 मिनट्स. 29 और 15 कैन आई से 44 मिनट्स का जर्नी टाइम तो लगना ही लगना है. कुछ भी कर लो, अगर आप इमीडिएटली ट्रेन पकड़ भी पाते हो तो भी 44 मिनट्स तो लगना ही है. 10:25 के बाद अगर बाकी सारे अजम्पशंस को साइड में रख दें तो 44 मिनट्स आगे बढ़ा दो. 35 आगे बढ़ाओगे तो 11 बज गए. और फिर 9 मिनट्स और, तो 9 मिनट्स मतलब 11:09 तो वैसे ही लगना है उसको. मैंने मान लिया कि ट्रेन रुकने के लिए, मतलब ट्रेन के लिए वेट करने का तो टाइम हमने लिया ही नहीं. 10:25 पे बोर्ड कर लिया, सिर्फ जर्नी और स्टॉपेज का टाइम कैलकुलेट करा, तो मेरा आंसर 11:09 आ रहा है. मतलब ये आंसर तो मेरा आ ही नहीं सकता है. और अगर ये नहीं आ सकता है तो आई टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क कि जो अगला टाइम हो 5 मिनट के स्टॉप ओवर का और है, तो दैट माइट बी टेकन केयर ऑफ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर waiting that the train might be required to do. And I can be slightly more confident because जो next time available है वो इसके 10 मिनट के और गैप के बाद है. तो मैं 11:09 पे वैसे पहुंच पा रहा हूं अगर मुझे ट्रेन के लिए वेट ना करना पड़े. और 11:09 के बाद दिस टाइम 11:22 इज हैविंग अ गैप ऑफ 22 - 9 13 odd मिनट्स. तो 13 मिनट में हर 10 मिनट में जब ट्रेन चल रही है तो 10:25 के बाद इट इज assumed कि we'll be able to find the train. That is the best that I could think of in terms of doing it in an alternate manner. It's your call. आपको ये कैलकुलेटेड रिस्क लेना है या नहीं लेना है, डिपेंड्स ऑन द पेपर. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. इफ हरिप्रिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच स्टेशन एस लेट. अब कई बार ये भी समझ में नहीं आता, वाई विल यू एक्सपेक्ट समबडी टू रीच लेट. कहने का ये मतलब ये है कि वो चाहती है हरिप्रिया, इफ शी इज अ गर्ल और हरिप्रिया assume कर रहे हैं वुमन, सो इफ शी इज इंटेंडिंग टू रीच एज लेट एज पॉसिबल. भाई ट्रेन तो पकड़नी है बट जितना देरी से पहुंच पाए, जल्दी जाने का कोई मतलब नहीं, ऐसा थॉट है हरिप्रिया का. सो शी इज एक्सपेक्टेड टू रीच स्टेशन एस लेट. व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम, व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम बाय विच शी मस्ट बी रेडी टू बोर्ड एट स्टेशन एस इफ शी मस्ट रीच स्टेशन बी बिफोर 1 AM वाया स्टेशन आर. यहां पे उसे 1 बजे के पहले पहुंच जाना है. और जो जर्नी फॉलो करनी है वो कहां से फॉलो करनी है, एस से लेकर आर तक की और फिर आर से लेकर बी तक की. तो कितने बजे के पहले वो स्टेशन एस पे डेफिनेटली पहुंच जाए. लेट से लेट जाना चाहती है पर ऐसा नहीं कि बहुत लेट कर दिया तो भाई 1 बजे के पहले बी पे पहुंच ही नहीं पाए. तो कितना लेट से लेट कर सकते हैं, व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम बाय विच शी कैन रीच एस. कि भाई लेट करते करते भी इतनी टाइम के पहले तो पहुंच जाना ताकि ये लास्ट वाली ट्रेन पकड़ पाओ जो कि 1 बजे के पहले बी पे पहुंचा देती है. तो लेट्स डू दिस कैलकुलेशन. अब इसे अप्रोच कैसे करें, ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं. तो आई ट्राई एंड डू रिवर्स कैलकुलेशन की 1 AM पे यहां रिवर्स अगर कैलकुलेशन करें तो कितना टाइम लग जाता जर्नी कवर करने में. तो एस से बी कर लो या बी से एस कर लो, बिकॉज हमें पता है आर के पास जाना है तो टाइम कितना लगता है. आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग दैट पार्ट.
तो इसे 9 डिविजन्स यहाँ पे है, और अगर 9 डिविजन्स यहाँ पे तो 9 स्टेशन हैं तो 10 डिविजन्स हैं, तो 10 टू 20 और 9 29 मिनट्स हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे. सो दिस इज द टाइम दैट यू विल टेक टू रीच आर. 29 मिनट्स यहाँ लग जाएंगे. और फिर यहां से यहां की जर्नी का अगर टाइम कैलकुलेट करें, सो यू विल हैव 4 डिविजन्स यहाँ पे, 3 डिविजन्स यहाँ पे, 7 डिविजन्स के लिए वर्टिकली टाइम लगता है 3 मिनट का. वर्टिकल 3 मिनट्स बिटवीन स्टेशन है, तो 21 मिनट्स ये लग गए भाई आपको. और इसके अलावा स्टॉपेजेस काउंट करें तो 1 2 3 4 5 मिनट इसके और 2 मिनट यहाँ के, 5 और 2 7 मिनट और लग जाएंगे. तो दैट इज 28 मिनट्स. तो 29 और 28 57 मिनट्स तो फॉर श्योर लगने ही लगने, बेयर मिनिमम. अज्यूम कर रहे हैं कि जो ट्रेन जिस टाइम पे अवेलेबल है उसी टाइम पे मिल जाती है जिस टाइम पे वो अप्रोच कर रही है. तो 57 मिनट्स ये पार्ट हुआ. स्टॉपेज का टाइम और देख लें. क्या हमने आर का स्टॉपेज इंक्लूड करा है? एस से आर तक गए तो 29 इंक्लूड करा था, उसमें 9 ही कवर करा है, आर का नहीं करा है. 2 मिनट आर के स्टॉपेज के और लग जाएंगे. तो 59 मिनट्स तो बेयर मिनिमम लगने ही लगने. 1 AM के पहले 59 मिनट्स की हम बात करेंगे तो 12:01 इज द सिनेरियो, जो कि अगर 12:01 से स्टार्ट करे वो तो जस्ट अबाउट 1 बजे वो एस पे पहुंच पाएगी. तो आंसर जो आएगा वो 12:01 से पहले का आएगा. अब इसमें क्लोजेस्ट टाइम 12:01 के पहले का कौन सा है? 11:49. सो आई कैन टेक दिस कॉल कि 11:49 शुड बी द टाइम दैट आई शुड ट्राई. 11:49 से वो आगे की जर्नी कवर करेगी तो शी विल बी एबल टू डू. अब यू कैन डू दिस मैथ एंड डू द कैलकुलेशन कि 11:49 पे वो आती है तो उसको ट्रेन कब मिलेगी अगली. हमें 12:01 के पहले ट्रेन इसे रिसीव करवा देनी है. तो एक क्विक कैलकुलेशन उसका भी कर सकते हैं कि 11:49 पे आती है तो क्या वो एस पे ट्रेन पकड़ पाती है बिफोर 12:01. सो यू कैन डू दिस कैलकुलेशन लाइक दिस कि सी से ट्रेन कब कब चलेंगी. सो एवरी 15 मिनट्स के इंटरवल पे चलेंगी. तो यू नीड टू हैव अ ट्रेन लेट से जो 11:30 पे स्टार्ट हो रही है, 11:30 पे स्टार्ट हो रही है, या इनफैक्ट 11:45 लेटेस्ट करना है तो 11:45 वाली ट्रेन सोच लो. 11:45 वाली ट्रेन 9 मिनट्स यहां लेगी, 2 मिनट का स्टॉप ओवर और, तो 11 मिनट्स और. कैन आई से यू विल डेफिनेटली गेट अ ट्रेन एट 11:56. अब आप जल्दी आ भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 11:49 पे आ गए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. जो गिवन ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से लेटेस्ट टाइम, लेट से लेट वाला टाइम, सबसे बड़ा टाइम इज 11:49. तो आई एम 100% श्योर नाउ दैट 11:49 पे अगर वो आ जाती है एस पे तो वो 11:56 वाली ट्रेन पकड़ लेगी and she will be able to reach before 1 AM for sure. So I hope this question is done. Let's look at the next question then. What is the minimum number of trains that are required to provide the service on AB line? AB line के ऊपर कितनी कम से कम ट्रेन्स लगेंगी considering both north and south directions. So north से south, south से north, दोनों तरह की डायरेक्शंस कंसिडर करनी है. सो कैन आई से थिंक ऑफ इट दिस वे कि हम अगर एक कोई ट्रेन 6 बजे यहां स्टार्ट करते हैं, हमें क्या बोला है? मिनिमम ट्रेन चाहिए. कंडीशन कौन सी फुलफिल करनी है भाई? कोई भी अगर ट्रैवलर आए तो उसको हर 10 मिनट में ट्रेन मिल जाए. मतलब ए से बी रूट के लिए 6 बजे, 6:10, 6:20, 6:30, 6:40, 6:50 चलता जाए, रात के 12 बजे तक हर 10 मिनट में उसको कोई ट्रेन मिल जानी चाहिए. एंड वाइसे वर्सा, बी से कोई ए जा रहा है तब भी उसको मिल जानी चाहिए. अब हम एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं. थिंक यू आर द मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, हु हैज टू नाउ क्रिएट अ काउंट कि भाई कितनी कम से कम ट्रेन चलाऊं. सो फैंटास्टिक सेट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट. मिनिमम ट्रेन कितनी चलाएं कि हमें हर कस्टमर के लिए 10 मिनट में ट्रेन अवेलेबल करवाते आ जाए. तो 6 o'clock पे आप डेफिनेटली एक ट्रेन चलाओगे. अब ये कर लेते हैं कि भाई 6 o'clock पे जो ट्रेन आई वो बी पे कब पहुंच रही है, और यही ट्रेन टर्न अराउंड करके यहां वाले से बी से ए के लिए हमारा पर्पस सॉल्व कर दे. तो पहले ये थॉट देते हैं कि ए से बी जर्नी का टाइम कितना लगता है. सो लेट्स क्विकली काउंट दिस. सो वी कैन से देयर आर 3 पाथवेज हियर, है ना. मैं स्टेशंस लिख लेता हूं. सो स्टेशंस हमने लिखे थे वर्टिकली 2 3 2. तो देयर आर 7 स्टेशंस, मतलब 8 पाथवेज हो गए. 8 पाथवेज में हर एक में 3 मिनट लगेंगे. सो दैट इज 24 मिनट्स का टाइम दैट इज रिक्वायर्ड ए से बी के लिए. करेक्ट. अब इसके अलावा स्टॉपेजेस देखते हैं तो 7 मिनट्स के स्टॉपेज और लगेंगे. 7 3 और 2 5 और 2 7 मिनट्स के स्टॉपेज और, तो दैट इज 31 मिनट्स फॉर दीज स्टेशंस. और जो जंक्शन स्टेशंस है 2, इन पे भी 2 मिनट का स्टॉपेज लगेगा. तो 2 मिनट का स्टॉपेज और कर लिया
तो 31 और 2 33 मिनट्स तो ये लग गए, है ना। सो व्हाट आई हैव डन 3 एंड यहां पर 4 7 एंड 3, मैंने कुछ कैलकुलेशन की गलती करी क्या? माय मिस्टेक। आई विल रीडू दिस पार्ट, क्विकली कैलकुलेट द ट्रैवल ड्यूरेशन का टाइम अगेन। सो यू विल हैव 3 एंड देन 4 एंड देन 3, सो यहाँ के 3 यहाँ के 4 यहाँ के 3 प्लस 1 कर दिए पाथवेज, तो 10 पाथवेज, हर एक में 3 मिनट्स, तो 30 मिनट्स तो यहीं लग गए। स्टॉपेजेस काउंट करें तो 7 स्टॉपेजेस सेपरेटली फॉर अदर स्टेशन, एट 2 जंक्शन स्टेशन के लिए जो स्टॉपेजेस हैं वो 4 मिनट्स के, और तो 30 और 7 37 और 4 41 मिनट्स का टाइम तो यहीं लग गया आपका। अब 41 मिनट्स से ए से बी अगर हम ट्रेन की जर्नी को मैप करेंगे तो बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है। 6:41 AM पे ट्रेन बी पे पहुंच गई। अब 6:41 के बाद 15 मिनट्स और लेगी, किस चीज के लिए? टर्न अराउंड के लिए। 15 मिनट्स का रेस्ट जरूरी है, तो 15 मिनट इसमें और ऐड कर दें प्लीज। तो आपको 6:56 तक तो ट्रेन को मूव करवाते नहीं आएगा। 6:56 AM पे नाउ द ट्रेन इज रेडी टू स्टार्ट द जर्नी एट बी। बी से ए की जर्नी करने के लिए अब ट्रेन ये वाली जो 6 बजे यहां से निकली है वो रेडी है, बट 6:56 पे आप स्टार्ट नहीं कर सकते। जो नॉर्थ साउथ है उसकी फ्रीक्वेंसी एवरी 15 मिनट्स है, तो ये वाली जो ट्रेन है ये कितने बजे निकल पाएगी? सुबह 7 बजे। तो कहना है से मुझे यहां से 6 बजे वाली ट्रेन यहां भिजवानी है जो 7 बजे वापस रिटर्न जर्नी कर सकती है, और 15 मिनट्स का टाइम इंटरवल है, तो अगली ट्रेन जो मुझे यहां से रिलीज करवानी पड़ेगी वो 6:15 वाली तो करवानी पड़ेगी, 6:45 वाली करवानी पड़ेगी, 7 o'clock वाली भी करवानी पड़ेगी, क्योंकि 7 o'clock वाली जो ट्रेन है वो यहां से निकल रही है वापस। तो कहना है से 4 ट्रेन मेरा काम कर देंगी यहां 7 o'clock तक का। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर 7:15 वाली भी ट्रेन यहां से तो लगेगी ना, 7 o'clock वाला पार्ट भी तो कवर होगा। 6 आपने कवर करा, सो आई इरेज दिस पार्ट एंड रीराइट अगेन कि कौन कौन सी ट्रेन डेफिनेटली हमें लग जाएंगी। सो आई कैन से 6 o'clock वाली लग जाएगी 15 मिनट्स में, 6:15, 6:30 एंड 6:45 वाली, ये 4 ट्रेन जो ए से निकलेंगी। यू माइट हैव दिस फीलिंग कि सर 7 o'clock पे भी तो यहां ट्रेन लगेगी। 7 o'clock वाली ट्रेन यहां से जो निकल रही है वो तो 6 बजे वाली है, तो यहां पे ओरिजिनल तो 7 o'clock वाली ट्रेन लगेगी, नहीं लगेगी। यहां से भी हम 6 o'clock पे एक ट्रेन रिलीज करवा देते हैं, 6 पे रिलीज करवा देते हैं, 6:15 पे रिलीज करवा देते हैं, 6:30 पे रिलीज करवा देते हैं, 6:45 पे रिलीज करवा देते हैं। सो आई एम सेइंग वी विल रन 4 ट्रेन फ्रॉम हियर एंड विल रन 4 ट्रेन फ्रॉम हियर। अब वर्टिकल 4 ट्रेन साइमल्टेनियसली यहां से 4 यहां से, साइमल्टेनियसली मतलब 6, 6:15, 6:30, 6:45, 6, 6:15, 6:30, 6:45, इसको विजुअलाइज करना। So the train which is at 6 AM here will be ready to leave from B here at 7 AM. 6 बजे वाली ट्रेन यहां से B से सुबह 7 बजे निकल पाएगी, और यहां से जो 6 बजे निकली है वो रिटर्न 7 o'clock पे आ पाएगी। तो यहां से थिंक ऑफ इट दिस वे, मैं एक अलग से डायग्राम बना देता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। एक A to B वाली जर्नी का अलग से पिक्चर और एक B to A वाली जर्नी का एक अलग से पिक्चर, so that a lot of people who get confused in question types just like I get confused will be able to understand and appreciate this better। कि आपने 6 o'clock पे यहां से एक ट्रेन स्टार्ट करी, तो ये ट्रेन यहां पे कितने बजे वापस रिटर्न जर्नी के लिए तैयार है? वो 7 o'clock के लिए तैयार है। और यहां से आपने 6 o'clock पे एक ट्रेन स्टार्ट करी है, 6 o'clock से एक ट्रेन स्टार्ट करी, वो यहां से वापस रिटर्न जर्नी करने के लिए 7 o'clock पे तैयार है। तो आपने 6 बजे से 6:15, 6:30, 6:45, 6:15, 6:30, 6:45 पे यहां से ट्रेन सेंड कर दी, यूनिक 4 ट्रेन। और 5वीं ट्रेन 7 o'clock पे ए से लीव करेगी, कौन सी है वो? जो बी से 6 बजे निकली थी। तो बी से 6 बजे निकल के वो 7 बजे ए से रिटर्न मार पा रही है। और सिमिलरली जो ट्रेन यहां से गई हैं 6, 6:15, 6:30 पे, उसमें से बी से 7 बजे वाली ट्रेन यूनिक निकल पा रही है, यहां से 6, 6:15, 6:30 वाली ट्रेन तो 4 है ही अलग। सो इफेक्टिवली वी आर सेइंग वी आर गोइंग टू रन 8 ट्रेन्स इन ऑल, which is the answer for this question. So the explanation requires you to go at depth and try and understand this better. But अगर आप समझ पाए इस पार्ट को कि इफेक्टिवली जो टू एंड फ्रो मोशन है वो कैसे वर्क कर रहा है,
कि यहां से जो ट्रेन निकली है वो बी पे 56 मिनट्स की जर्नी करने के बाद रेडी है टू रिटर्न, सो विच मीन्स आई ओनली नीड अ विंडो ऑफ 4 ट्रेन, सो दैट 6:45 तक यहाँ पे ट्रेन आई, 7 o'clock पे यहां से ट्रेन निकल गई, 7 o'clock पे यहां से कौन सी ट्रेन निकल गई, जो ये यहाँ की ट्रेन निकली हुई थी ऑलरेडी स्टेशन ए से, तो मुझे 7 o'clock के पहले वाली 4 यूनिक ट्रेन बी से रन करवानी पड़ेगी, and they will serve the same purpose at A, and therefore uniquely I'll have to have 8 trains. That is my answer. If this part is clear, then the next question should be definitely relatively easier, although calculation थोड़ा ज्यादा है. They are asking what is the minimum number of trains that are required to provide the service, which means अभी तो हमने AB लाइन की बात करी थी, AB लाइन्स पे कैलकुलेशन जो करा था वो मैं लिख देता हूं, यहाँ की 4 ट्रेन, यहाँ की 4 ट्रेन जो यहाँ से यहाँ जा रही है, टाइमलाइंस भी हमें याद है 6, 6:15, 6:30, 6:45, और सिमिलरली CD लाइन एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, तो C पे 4 करनी पड़ेंगी, D पे 4 करनी पड़ेंगी, तो कम से कम 16 ट्रेन तो आपकी वर्टिकल में ही होगी. अब हॉरिजॉन्टल में M से N का निकालते हैं, वो रेप्लिकेट कर देंगे P से Q में, तो फिर से टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टर्न अराउंड टाइम कितने का है, उस हिसाब से नंबर ऑफ ट्रेन काउंट कर पाएंगे. तो आई अगेन कैलकुलेट कि यहाँ पे 3 स्टेशन हैं, यहाँ पे 9 स्टेशन हैं, यहाँ पे 3 स्टेशन. इनफैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, रिमेंबर हमारे 19 अलग अलग स्टेशन आए थे इन दोनों बीच के मिलाकर, तो 20 पाथवेज, 20 इंटू 40, फिर 17 + 4, 61 मिनट्स में काम हो पा रहा था. 61 मिनट्स वॉज द टाइम टू गो फ्रॉम M to N, करेक्ट. हरी वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने करा था इस पूरे सेट का, 61 मिनट्स उसका जर्नी टाइम आया था, और 15 मिनट का स्टॉप ओवर और है, दिस 15 मिनट्स का ले ओवर. तो कैन आई से M से N जर्नी जो आप करोगे M to N, उसमें 76 मिनट्स तो बेयर मिनिमम लगेंगे. तो मतलब जो रिटर्न टर्न करके ट्रेन आ पाएगी, अगर यहां से M से आपने 6 o'clock पे कोई ट्रेन भेजी, तो आप N पे ये वाली ट्रेन को 76 मिनट्स बाद पहुंचा पाओगे. 76 मिनट्स मतलब 1 घंटा 16 मिनट, तो 7:16 पे ये ट्रेन यहां पे रेडी है रिटर्न करने के लिए, बट 10 मिनट्स के इंटरवल में है, तो इट कैन ओनली लीव एट 7:20 AM. तो 7:20 के पहले जितनी ट्रेन N से यूनिक आपको रन करवानी है वो काउंट आपको मिल जाएगा N जंक्शन वाला, और वही सेम आंसर M के लिए होगा. तो 7:20 के पहले यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 6 AM रिटर्न जर्नी, कि N से अगर कोई N पे सुबह 6 बजे आ रहा था तो उसको एक ट्रेन लगेगी, 6:10 पे ट्रेन लगेगी, 6:20 पे लगेगी, एंड सो ऑन. यूनिक ट्रेन लगेगी कहां तक, एक तो 7 o'clock लिख ही लो, 7 के बाद 7:10 भी लगेगा. 7:20 में नई ट्रेन की जरूरत नहीं है, जो 6 बजे वाली ट्रेन M से निकली है वो 7:20 रिटर्न मार के आ रही है, तो 7:20 वाली ट्रेन ये वाली ट्रेन हो जाएगी. बट 7:10 तक हर 10-10 मिनट में आपको नई ट्रेन चाहिए, तो कह रहे हैं 6:10 से 7, 60 मिनट में ये 6 ट्रेन हो गई 10 मिनट के इंटरवल पे, ये 7 और एक 8, 8 ट्रेन आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू बी यूनिक हियर, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम N. व्हाट अबाउट द 9th ट्रेन, 7:20 वाली 9th ट्रेन, तो वो यहाँ की पहली ट्रेन है, रिमेंबर, एंड वाइस वर्सा यहाँ पे भी हो जाएगा 8 ट्रेन यहाँ. तो सेम चीज आई कैन डू फॉर P, 8 ट्रेन, Q 8 ट्रेन, तो 8 4 32 हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए, और 16 यहां पर 32 और 16 कितना होता है 48. दैट विल बी माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो डेफिनेटली अ सुपर चैलेंजिंग, टाइम कंज्यूमिंग सेट, interesting learnings for us therefore to keep in mind when we attempt CAT. Hopefully these learnings will be super useful when you actually appear in the CAT exam. I love to hear what you think when you're looking at these sets and solving. So please keep on sharing like the way you have been doing so far, your way of attempting sets, your experiences while attempting sets. Do you feel that there is value addition and you're able to improve on your reasoning skills, DIK skills while attempting sets? There will always be ups and downs in mocks, so I'll be more than happy to hear that sometimes the scores are good, sometimes they are going down. Anything and everything that you wish to share, please do so. I love to read your comments. Thanks a lot for this. That's it from my side. I'll take a leave. Sure.